मुझे ऐसा लगता है कि चूल्हा चौका करना कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं आज मेरी एक 3 साल की बेटी है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी एक फैमिली है आज की डेट में, मैं भी करती हूँ ये सब। तो चूल्हा चौका करना, बट हाँ, चूल्हा चौका करना लेकिन साथ में आत्मनिर्भर बनना, खुद खुद के हाथ में खुद के जीवन की डोर लेना, इसके लिए मैं हर किसी को बोलूँगी कि सबको इतनी पढ़ाई करनी चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। आत्मनिर्भर औरत अ, आगे की पुश्तों को भी आगे ही ले जाएगी, क्योंकि अगर औरत पढ़ेगी तभी तो वो अपने बच्चों को और आगे की पीढ़ी भी पढ़ेगी। सो डेवलपमेंट जो होता है ना एक घर का, वो औरत के ही हाथ में होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होना है, और प्लस क्योंकि क्योंकि ये बहुत पहले से आया हुआ है कि मतलब मुझे ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट कि हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछड़े हुए नहीं हैं, हम बस थोड़ा पीछे हैं, हमें बस बराबर में आना है, और उसके लिए हमारे तरफ से भी उतनी ही मेहनत चाहिए। समाज में हम हमारे लिए जो चीज़ें चल रही हैं कि मतलब महिलाएं आगे बढ़ें, तो हमें भी अपने साइड से उतना ही एफर्ट डालना होगा, ताकि उतना ही नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी अगर डालना पड़े, क्योंकि हमारे पास डबल हैट है। डबल हैट बोले तो हमें बाहर भी देखना और घर भी देखना है, तो उसमें ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। बट महिलाओं में पोटेंशियल है कि वो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से और पूरी एफिशिएंसी से कर सके। मैं बचपन से पटना की रहने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी कुछ वहीं से हुई। मेरे पिताजी भी जर्नलिस्ट हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। तो उनका पूरा करियर पटना में ही रहा। तो हमारी पढ़ाई, हम 3 भाई बहन हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ी थी। तो हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं हुई। स्कूल के बाद इंजीनियरिंग करना था, ये तो तय था। बट इंजीनियरिंग में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना, क्योंकि अगर आप 16 साल के किसी बच्चे, लड़के या लड़की से पूछोगे, तो शायद मुझे जितना पता है उस समय में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आज भी बहुत ही नीश बैकग्राउंड है, तब भी नीश बैकग्राउंड ही हुआ करता था। सो मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगी कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये मेरे पिताजी ने मुझे ये रास्ता दिखाया था। जब मैंने एग्जाम्स दिए थे, तो कंप्यूटर साइंस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, हर जगह हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए दिए थे, जिसमें मैं यूपीएस जिससे मैंने पढ़ाई की है वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोफाइल अपने लिए चुना। उसका मार्गदर्शक मेरे पिताजी ही रहे हैं, और इनफैक्ट अब तक के मेरे करियर में मैं 12 साल से काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ही फंडामेंटल रहा इन माई ग्रोथ। तो और मेरी माता जी, वो एक होम मेकर है, वो और मेरे पिताजी अभी भी पटना में रहते हैं। कॉलेज के बाद ये मेरी दूसरी कंपनी है। केन ज्वाइन करने से पहले मैं एसआर ऑयल के लिए काम किया करती थी, जहां मैंने 3 साल काम किया। वहां से निकल के मैं केन ज्वाइन किया 2015 में, और 2015 से मैं केन का एक हिस्सा हूँ, जो कि वेदांता ग्रुप का पार्ट है। तो एसआर में कहाँ पोस्टिंग की और पहली पोस्टिंग कैन में ज्वाइन करने के बाद पहली पोस्टिंग तो कहाँ पर है? एसआर में भी मेरी पहली पोस्टिंग दुर्गापुर, रानीगंज फील्ड, कोलकाता से थोड़ा हटकर है। वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। मैं वहाँ सीबीएम फील्ड के लिए काम किया करती थी। तो वो भी काफ़ी रिमोट एरिया था, और जैसा कि लोग जानते हैं कि ऑयल एंड गैस फील्ड के मेजर ऑपरेशंस ऐसे रिमोट एरियाज में ही हैं इंडिया में भी, और वो भी काफ़ी रिमोट एरिया था। वहाँ पे भी मैंने 3 साल बिताए, और करियर का प्रोग्रेशन वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा रहा। जब मैं वहाँ से 2015 में केन आई, तो मेरी पहली पोस्टिंग बाड़मेर हुई थी, और मैंने बाड़मेर में लगातार 2015 से 2019 तक मेरा जो जॉब प्रोफाइल था, वो फील्ड जॉब था, जहाँ पे, जैसा कि ये पता है कि ऑयल एंड गैस का जो फील्ड जॉब होता है वो बहुत रिगरस होता है। मतलब हमें 12-12 घंटे की शिफ्ट्स करनी होती थी, जो कि सुबह 6 बजे से शुरू होता था और शाम के 6 बजे के बाद ही खत्म होता था। और ये कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है, इसमें देयर लाइक पीपल टेक, लोगों को शिफ्ट चेंज करने पड़ते हैं। तो
हमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करना होता था और काफ़ी मतलब मैंने ये ऐसे ही प्रोफाइल में 4 साल लगातार काम किया और उससे पहले जब मैं एसआर में थी तो वहाँ भी मेरा जो काम था वो इसी प्रकार का था कि मुझे लगातार इस तरह से 12-12 घंटे कंटिन्यूस काम करना पड़ता था, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दिनों में ऑयल एंड गैस बैकग्राउंड में अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो वो आपके फंडामेंटल बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल होता है, जो कि मुझे अपने केस में भी ये सेम बात लगी कि जो ये मैंने 8-9 साल लगातार फील्ड जॉब किया है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है माय इन माय करंट प्रोफाइल। तो कितना टफ रहता था एक महिला के लिए, वो भी पश्चिमी राजस्थान का ये इलाका, जहाँ मई जून में तो टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है। देखिए, डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो सबके लिए है। अगर हम महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए हाँ चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि अ, अगर हम वैसे देखें कि और पुरुष और महिलाओं में ऑयल एंड गैस मतलब जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब मेरी क्लास में 60 लड़के थे, 60 की पॉपुलेशन थी, उसमें से सिर्फ 6 लड़कियां थी। तो जब मैंने इनफैक्ट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ज्वाइन की तब भी ऐसा ही था कि मैं अकेली अपनी टीम में अकेली लड़की हुआ करती थी जो 12 घंटे की शिफ्ट करती थी। जब मैं यहाँ भी आई तो शुरुआती दौर में लड़कियां बहुत कम थी, बट जो हमारा केन वेदांता का कल्चर है जो कि अब हम बहुत रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं टू इंक्लूड मोर एंड मोर डाइवर्सिटी और महिलाओं को लेकर हर डिपार्टमेंट में हर फील्ड में वी आर इंक्लूडिंग मोर एंड मोर फीमेल्स। वो काफ़ी आज की डेट में अगर मैं पहले से 10 साल 12 साल पहले से देखूं तो बहुत चेंजेस है और वेदांता में भी मैंने अब और तब में मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तब बहुत कम महिलाएं होती थी। तो डिफिकल्टीज तो थी, डिफिकल्टीज तो आज भी हैं, बट चीज़ें बहुत स्मूथ हुई हैं। कारण क्या लगता है आपको, क्यों महिलाएं पेट्रोलियम में नहीं आ रही थी? कारण क्या लगता है? कारण एक तो मतलब इसको ऐसी ऐसी धारणा थी पहले, आज से 15 साल भी, कि लड़कियों से ये काम होगा नहीं। ये फील्ड जॉब 12-12 घंटे ऐसे रिमोट लोकेशंस पे रहना जहाँ पे शायद आपको मतलब मैं आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो हर जगह हर फैसिलिटी है महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए तो जो है जो तब था वो अभी भी है, लेकिन महिलाओं को लेके आज की डेट में मैं अपनी ही कंपनी वेदांता में अगर बात करूं कि बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं जिसके कारण से उनकी ये फील्ड जॉब वाली लाइफ काफ़ी आसान हुई है। तो डिफ़िकल्ट है लाइफ, आपके पास सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं है था तब। जैसे फॉर दैट मैटर अगर मैं रानीगंज में जब काम करती थी तो हम लोगों के पास वॉशरूम जैसी सुविधाएं भी उस टाइम उपलब्ध नहीं होती थी। हमें उन सब चीज़ों के लिए भी वी वी हैव टू मैनेज। हम मतलब वी हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट इट कि मतलब बट अब जाके क्योंकि क्योंकि आप ऐसे देखिए ना, अगर आप कंपनी के रिस्पेक्ट में भी आप सोचेंगे तो उनको पता था कि महिलाएं कम ही हैं उनके पास या फिर ना ही है, तो फिर वो फैसिलिटीज कभी दिमाग में आई नहीं। लेकिन जैसे जैसे अब सारी कंपनीज इंक्लूडिंग वेदांता जब ये सोच रही हैं कि हमें डाइवर्सिटी को और बढ़ाना है तो वो सारे एस्पेक्ट्स जो जो कभी नोटिस नहीं होते थे उन सारी की पॉइंट्स पे काम हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है कि हम औरतों को कैसे और लाए इस फील्ड में एंड टू हैव इक्वल पार्टिसिपेशन। बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बदलाव है। मैं जहाँ से शुरू कर रही हूँ वहाँ से अगर आज की डेट में मैं देखूँ और जो कि मैं अपने से जूनियर लड़कियों को मेरे मेरे डिपार्टमेंट में जो आती हैं या फिर मेरे आसपास जो सिमिलर ड्रिलिंग प्रोफाइल या पी प्रोफाइल की लड़कियाँ, मैं उनको वही बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव आया है एंड इस बदलाव को बहुत पॉजिटिवली लेकर हमें भी उस बदलाव के साथ बिकॉज बिकॉज अगर कंपनी हमारे लिए ये कर रही है इतनी सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, बट इवन अगर कंपनी हमारे लिए कुछ चीज़ें कर रही है तो वी हैव टू ऑल्सो प्रूव आवर सेल्फ। हमें भी वो सक्षमता दिखानी पड़ेगी कि हम बराबर के एफर्ट्स दे सकते हैं।